हरे कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि सर्दियों की कठोर ठंड विदा लेने लगती है जब पेड़ों की सूखी टहनियों पर अचानक से कोपले फूट पड़ती है और जब हवा में एक अजीब सी मिठास घुल जाती है और जब मन किना किसी कारण के ही प्रसन्न हो उठता है। तब ऐसा क्यों होता है? क्या ये केवल मौसम का बदलना है या फिर किसी दिव्य शक्ति का संकेत है? शास्त्र कहते हैं कि जब धरती पर बसंत आता है तो केवल फूल नहीं खिलते हैं, मनुष्य का भाग्य, बुद्धि और उसकी चेतना भी खिल उठी है। और इस दिव्य परिवर्तन का नाम है बसंत पंचमी। यह एक ऐसा पावन दिन है जब ऋतुराज बसंत के साथ साथ माता सरस्वती स्वयं धरती पर ज्ञान की धारा बहाने के लिए आती है। बसंत पंचमी माघ मास की शुक्ल पंचमी की तिथि को मनाया जाता है। यह दिन वह दिन होता है जब प्रकृति सजने लगती है, खेतों में पीली सरसों के फूल आते हैं, पेड़ों पर फूल आने लगते हैं, पक्षियों के कलरव बढ़ जाते हैं और मानव के हृदय में एक नई ऊर्जा जाग उठती है। हम इसे केवल त्योहार मनाकर मानते हैं, लेकिन पौराणिक दृष्टि से यह इतिहास से जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में, पुराणों में बसंत पंचमी को केवल ऋतु नहीं कहा, बल्कि उससे जीवंत चेतना माना गया है। श्री भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ऋतुओं में मैं बसंत हूँ, अर्थात जिस प्रकार श्री कृष्ण सभी गुणों का केंद्र है, उसी प्रकार सभी ऋतुओं में बसंत सर्वोच्च है। क्योंकि यह न तो अत्यधिक ठंडा होता है, ना ही अत्यधिक गर्म होता है। यह संतुलन की ऋतु है। यही संतुलन जीवन का मूल होता है। बसंत पंचमी की तिथि का रहस्य क्या है? अब प्रश्न उठता है कि बसंत पंचमी ही क्यों? बसंत पंचमी का सीधा संबंध बुद्धि, विवेक और ज्ञान से है और सूक्ष्म चेतना से है। इसी कारण नाग पंचमी, श्री पंचमी और बसंत पंचमी सभी पंचमियां विशेष तिथि पर मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताएं यह बताती है कि बसंत पंचमी की तिथि को जो कार्य आरंभ होता है वह दीर्घ काल तक फल देता है। इसीलिए बच्चों को पहला बार अक्षर लिखवाए जाते हैं, विद्या आरंभ करवाई जाती है, संगीत, कला, शास्त्रों की साधना शुरू की जाती है। बसंत पंचमी और मनुष्य का गहरा संबंध है। जब बसंत आता है तो मनुष्य का आलस टूटने लगता है, मन प्रसन्न होने लगता है। मन से जितने भी नकारात्मक विचार होते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि बसंत ऋतु में मनुष्य के शरीर में सकारात्मक हार्मोन अधिक सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने यह बात हजारों वर्ष पहले ही समझ ली थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि बसंत ऋतु साधना के लिए सर्वोत्तम है। ब्रह्मवर्त पुराण, पद्म पुराण और विष्णु पुराण में बसंत का वर्णन एक दिव्य दूत के रूप में मिलता है। कहा गया है कि जब बसंत आता है तो स्वयं देवता प्रसन्न हो उठते हैं। इंद्रदेव मेघों को मधुर बना देते हैं, सूर्य देव की किरणें कोमल हो जाती है और वायुदेव सुगंध फैलाने लगते हैं। मानो पूरी सृष्टि किसी अदृश्य उत्सव में शामिल हो जाती है। किसान और बसंत पंचमी का भी गहरा संबंध है। भारत कृषि प्रधान देश है। बसंत पंचमी के दिन किसानों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। रबी की फसल लहलाने लगती है, सरसों के फूल स्वर्णिम बना देते हैं, अन्न की समृद्धि के संकेत मिलते हैं। इसीलिए गाँवों में कहा जाता है कि जिस वर्ष बसंत पंचमी उजली हो उस वर्ष भूख धरती के पास भी नहीं आती है। बसंत पंचमी केवल बाहरी सौंदर्य का पर्व नहीं है, यह आंतरिक जागरण का दिन है। इस दिन संकेत देता है कि पुराने दुख छोड़ दो, मन की ठंडक मिटाओ, ज्ञान रूपी बसंत को हृदय में आने दो। इसीलिए इस दिन पीले वस्त्र पहने जाते हैं, पीला भोजन किया जाता है और पीला रंग शुभ माना जाता है। पीला रंग ज्ञान का, वैराग्य का और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। इसीलिए बसंत पंचमी के दिन लोग पीले वस्त्र पहनते हैं। अब हम बसंत पंचमी की कथा सुनते हैं। कथा उस समय की है जब ब्रह्मांड का निर्माण पूरा हो चुका था, आकाश बन चुका था, पृथ्वी आकार ले चुकी थी, पर्वत खड़े हो चुके थे, नदियां बहने लगी थी और
देवता अपने अपने लोकों में विराजमान थे। मनुष्य भी धरती पर उत्पन्न हो चुका था, फिर भी सृष्टि में एक अजीब सी शून्यता थी। ना हंसी थी, ना गीत था, ना संवाद था, ना भाव था। सब कुछ था पर जीवन का रस नहीं था। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी की चिंता। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी कमलासन पर बैठे हुए अपनी बनाई सृष्टि को निहार रहे थे। उन्होंने देखा कि मनुष्य मौन है, पशु पक्षी केवल ध्वनियां निकालते हैं, भाषा नहीं। देवता मंत्र जानते हैं पर आनंद नहीं, ज्ञान है पर विवेक नहीं। तो ब्रह्मा जी के मुख से निकला, मैंने शरीर तो रच दिए पर चेतना क्यों मौन है। यह प्रश्न उन्हें भीतर ही भीतर व्याकुल करने लगा। मौन सदा के लिए शुभ नहीं होता। यहाँ मौन था अज्ञान का, दिशाहीनता का और भावहीनता का। मनुष्य न हंस सकता था, ना रो सकता था और ना ही प्रश्न कर सकता था। उसके पास वाणी नहीं थी, विचार नहीं थी और कल्पना शक्ति तो बिल्कुल भी नहीं थी। ब्रह्मा जी ने देवताओं को बुलाया। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु, सूर्य सभी देवता उपस्थित हुए। तो ब्रह्मा जी बोले, हे देवगण, सृष्टि पूरी नहीं लगती है। जीव तो है पर उनमें चेतना नहीं है। तो इंद्र ने कहा, प्रभु, वर्षा और वैभव से तो जीवन चल रहा है। अग्नि बोले, तप और ऊर्जा तो है। लेकिन तभी नारद मुनि मंद मुस्कान के साथ बोले कि प्रभु, बिना ज्ञान के वैभव भी भार बन जाता है। ज्ञान के अभाव का संकट है। नारद जी ने आगे कहा, जब तक जीव को बुद्धि, वाणी, विवेक नहीं मिलेगा तब वह केवल शरीर ही बना रहेगा, जीवित नहीं। यह सुनकर ब्रह्मा जी की आंखें नम हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने सृष्टि तो रच दी पर ज्ञान की देवी को प्रकट नहीं किया। कमलासन पर बैठे बैठे ब्रह्मा जी ने गहन ध्यान किया। उन्होंने स्वयं से पूछा कि बिना वाणी के वेद कैसे होंगे, बिना बुद्धि के धर्म कैसे बचेगा, बिना कला के जीवन सुंदर कैसे बनेगा। तभी उन्हें बोध हुआ कि सृष्टि को अब ज्ञान की माँ चाहिए। ब्रह्मा जी ने निर्णय लिया कि वे तपस्या करेंगे, ना अन्न खाएंगे, ना जल, ना ही विश्राम करेंगे, केवल ध्यान साधना, केवल एक ही उद्देश्य, ज्ञान की देवी का प्रकाट्य था। ब्रह्मा जी की तपस्या से दिशाएं कंपन करने लगी, आकाश में दिव्य प्रकाश फैलने लगा, जल में तरंगें उठने लगी। देवता समझ गए कि कोई महान शक्ति प्रकट होने वाली है। उसी समय धरती पर कुछ अद्भुत होने लगा। सूखी डालियों पर कोमलें फूटने लगी, हवा में सुगंध फैलने लगी, पीले फूल खिलने लगे। ऋतुराज बसंत धीरे धीरे सृष्टि में प्रवेश करने लगा। यह संकेत था कि ज्ञान का समय आ चुका है। कमलासन विराजमान ब्रह्मा जी केवल सृष्टिकर्ता नहीं रहे, अब वे स्वयं तप बन चुके थे। उनकी आंखें बंद थी, श्वास मंद हो चुकी थी और मन में एक संकल्प लीन था, सृष्टि को वाणी दो, जीवों को बुद्धि दो और जीवन को अर्थ दो। समय बीतता गया, समय जैसे थमसा गया। ब्रह्मा जी की तपस्या इतनी प्रचंड थी कि आकाश में दिव्य कंपन फैला, चारों दिशाएं उज्जवल होने लगी, नदियों का प्रवाह मधुर हो गया, पवन सुगंध से भर उठा। देवता, ऋषि, गंधर्व सब समझ गए कि कोई महाशक्ति अवतरित होने वाली है। तभी अचानक ब्रह्मा जी के कमल हृदय से श्वेत दिव्य प्रकाश फूटा। वह प्रकाश न आंखों को चुभने वाला था, न अंधकार को डराने वाला। वह प्रकाश था शांति और करुणा से भरा। धीरे धीरे उस प्रकाश ने नारी का स्वरूप धारण किया। सभी दिशाएं स्तब्ध रह गई। वह थी माता सरस्वती, श्वेत कपड़ों में लिपटी हुई, करुणा से भरा हुआ मुख, नेत्रों में ज्ञान की गहराई, हाथों में वीणा, साथ में पुस्तक और माला। उनके चरणों में हंस विराजमान था। उनके प्रकट होते ही संपूर्ण ब्रह्मांड में एक मधुर ध्वनि गूंज उठी। माता ने जैसे ही वीणा के तारों को छुआ तो ओम की ध्वनि, बस एक ही ध्वनि निकली, लेकिन उस स्वर से मौन टूट गया। शब्द उत्पन्न हुए, भाषा का जन्म हुआ, भावनाएं जाग उठी। पक्षियों की ध्वनियां अब अर्थपूर्ण लगने लगी। मनुष्य के मुख से पहली बार शब्द निकले। माता सरस्वती की वीणा से जो नाद निकला, उसी से ऋग्वेद की ऋचाएं, यजुर्वेद के मंत्र, सामवेद का संगीत, अथर्ववेद की विद्या, इन सब का बीज प्रकट हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि वेदों की जननी माता सरस्वती जी है।
ब्रह्मा जी ने आंखें खोली, उनके नेत्रों से आनंद के अश्रु बह निकले। उन्होंने तुरंत कमलासन से उठे और माता के चरणों में नतमस्तक हो गए और बोले, देवी, मेरी सृष्टि आज पूर्ण हुई, आपके बिना सब शून्य था। माता सरस्वती ने करुण स्वर में कहा कि जब तक संसार में साधना होती रहेगी, मैं वहाँ विराजमान रहूंगी। जो विनम्र होकर विद्या मांगेगा, मैं उसे कभी निराश नहीं करूंगी। माता के प्रकट होते ही धरती पर बसंत ऋतु स्थिर हो गया। फूल खिल उठे, खेत लहराने लगे, मनुष्य के चेहरे पर मुस्कान आई, कला, संगीत और लेखन जन्म लेने लगे। इसी कारण माता सरस्वती का प्रकट्य दिवस बसंत पंचमी कहलाया। यह कथा हमें बताती है कि ज्ञान मांगने से मिलता है, अहंकार से नहीं। मौन तब तक भारी होता है जब तक उसमें विवेक नहीं हो, और जहाँ पर माता सरस्वती का वास होता है, वहाँ पर दरिद्रता कभी नहीं टिक पाती। जब माता सरस्वती प्रकट हुई तो देवताओं ने केवल एक देवी नहीं देखी, उन्होंने जीवन जीने की पूरी विधि देखी। माता का हर वस्त्र, हर आभूषण, हर प्रतीक मनुष्य को कोई ना कोई गुप्त शिक्षा देता है। हंस विवेक का प्रतीक है। माता सरस्वती के चरणों में हंस विराजमान रहता है। माता सरस्वती ने हंस को ही क्यों चुना? पुराण कहते हैं कि हंस हमें क्षमता होती है, वह दूध और पानी को अलग कर सकता है, अर्थात सत्य को असत्य से अलग करना माता हमें सिखाती है। सब कुछ जानना पर्याप्त नहीं है, बस सही और गलत में भेद करना ही असली विद्या है। आज के युग में जहाँ जानकारी तो बहुत होती है, वहाँ विवेक सबसे बड़ा ज्ञान होता है। वीणा संतुलन और साधना का रहस्य। माता के हाथों में जो वीणा होती है, वीणा का हर तार अलग अलग स्वर देता है। अगर तार ढीला हो जाए तो संगीत बिगड़ जाता है, और अगर बहुत कसा हुआ हो तो कटु ध्वनि आती है। इसका अर्थ है कि हमारे जीवन में संतुलन अनिवार्य है। कभी कभी बोलना अज्ञान है, कभी कम बोलना दूरी बनाता है। सही समय पर सही शब्दों को बोलना, यही माता सरस्वती की कृपा है। माता के एक हाथ में पुस्तक होती है। यह पुस्तक केवल ग्रंथ नहीं, अनुभव की संहिता होती है। माता सरस्वती कहती है, जो वह नहीं पढ़ता है केवल सुनकर भ्रमित होता है। ज्ञान को समझना, जीना और आगे बढ़ना, यही इस पुस्तक का संदेश है। अगला है माला, जो निरंतर अभ्यास का संकेत देती है। माता सरस्वती की माला समय और अनुशासन का प्रतीक है। एक दिन में एक में नहीं आता है। माता हर दाना जुड़ता है, वैसे ही अभ्यास से विद्या आती है। माला का एक एक दाना जुड़कर माला बनता है। माता सरस्वती आलसी व्यक्ति को विद्या नहीं देती है। माता श्वेत वस्त्र धारण करती है। श्वेत रंग अहंकार से मुक्त होता है, छल से दूर होता है और शुद्ध विचारों का संकेत है। इसीलिए कहा गया है कि जहाँ पर अहंकार होता है, वहाँ पर माता सरस्वती नहीं ठहरती। अब प्रश्न आता है कि बसंत पंचमी पर पीला रंग ही क्यों? पीला रंग ज्ञान का, ऊर्जा का, जागरण का और आशा का रंग है। सरसों के पीले फूल धरती की मुस्कान है। माता सरस्वती ज्ञान को कठोर नहीं, आनंदमय बनाती है। अन्न और विद्या का गहरा संबंध है। इस दिन पीले पकवान, केसरिया, खीर, पीले चावल, बेसन के लड्डू क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि जहाँ पर विद्या होती है, वहाँ पर कभी अन्न की कमी नहीं होती है। यह पूरा स्वरूप बताता है कि विद्या का उद्देश्य अहंकार नहीं, विद्या का लक्ष्य सेवा है। माता सरस्वती जी उस घर में कभी नहीं जाती है जहाँ पर ज्ञान का प्रदर्शन होता है। माता सरस्वती जी वहाँ पर आती है जहाँ पर ज्ञान का प्रयोग होता है। माता सरस्वती के प्रकाट्य से सृष्टि में वाणी आ चुकी थी, शब्द जन्म ले चुके थे, भावनाएं जाग उठी थी। परंतु एक प्रश्न अभी भी शेष था कि यह ज्ञान पहुँचेगा कैसे? यह ज्ञान केवल देवताओं तक सीमित रह जाए तो मनुष्य अंधकार में रहेगा। तभी वीणा की मधुर ध्वनि के साथ नारद मुनि प्रकट हुए। उनका मुख प्रसन्न था, नेत्रों में गंभीरता थी। उन्होंने माता सरस्वती को प्रणाम किया। माँ, ज्ञान तभी सार्थक है जब वह जन जन तक पहुँचे।
तो माता ने मधुर स्वर में कहा, नारद, ज्ञान देने से पहले योग्यता जाननी पड़ती है। जिसके मन में अहंकार होती है वहाँ विद्या थोड़ा बोझ बन जाती है। तो नारद बोले, माँ, तब हमें विवेक के साथ ज्ञान बांटना होगा। नारद की वीणा और प्रचार। माता की आज्ञा से नारद मुनि ने वीणा उठाई। उन्होंने देवलोक, पितरलोक, गंधर्वलोक और अंत में पृथ्वीलोक चारों की यात्रा की। जहाँ जहाँ पर वीणा बजी वहाँ पर लोगों में प्रश्न जागे, सोचने की शक्ति आई, अज्ञानता की जड़ें हिलने लगी। माता सरस्वती ने ज्ञान को विभिन्न रूपों में बांटा। इंद्र को नेतृत्व की बुद्धि दी, अग्नि को यज्ञ का ज्ञान दिया, अरुण को मर्यादा दी, वायु को गति दी, सूर्य को प्रकाश और समय दिया। हर देवताओं को उसकी भूमिका के अनुसार ज्ञान मिला। चारों वेदों में केवल मंत्र नहीं रहे, वे बन गए जीवन के मार्गदर्शक, समाज की रीढ़ और धर्म का आधार बन चुके थे। इसीलिए ऋषियों ने कहा कि स्मृति में धारण किया, मनुष्यों को सुनाया और गुरुकुलों में फैलाया। यहीं से गुरु शिष्य परंपरा जनी। पृथ्वी पर पहली बार बच्चों को अक्षर लिखवाए गए, मंत्र सिखाए गए, संगीत की शिक्षा दी गई। माता सरस्वती की कृपा से मनुष्य अब केवल जीव नहीं रहा, वह संस्कृत मनुष्य बना। पहले जो बल सत्ता था अब वही ज्ञान का शासन का आधार बन गया। राजाओं ने विद्वानों का सम्मान किया, गुरुओं को संरक्षण दिया, आश्रमों की स्थापना की, राज्य भी सभ्य होने लगे। इस दिन पहली बार बसंत पंचमी के दिन वीणा की पूजा हुई, पुस्तकों को प्रणाम किया गया, बच्चों को पीले वस्त्र पहनाए गए। बसंत पंचमी केवल अब ऋतु पर्व नहीं रहा, यह विद्या का महोत्सव बन गई है। देवताओं और ऋषियों के लोक से निकलकर अब ज्ञान की धारा धीरे धीरे पृथ्वी पर बहने लगी। गांव गांव, नगर नगर, वन, आश्रम, हर जगह कुछ नया घटने लगे। लोग अब केवल काम नहीं करते थे, वे सोचने लगे थे, प्रश्न पूछने लगे थे। एक साधारण बालक की कथा। एक छोटे से गांव में एक बालक रहता था। उसके पास ना धन थी, ना कुल प्रतिष्ठा थी। वह प्रतिदिन खेतों में काम करता और रात को थक कर सो जाता। लेकिन बसंत पंचमी के दिन उसके मन में अजीब सी बेचैनी हुई। उस दिन हवा में मिठास थी, सरसों के फूल खिले हुए थे, गांव में पूजा की तैयारी थी। बालक ने पहली बार माता सरस्वती का नाम सुना। उसके भीतर से आवाज आई, मैं भी जानना चाहता हूँ। तो गांव के गुरु ने उस बालक को बुलाया। पीली मिट्टी पर उसके द्वारा पहला अक्षर ओम लिखवाया गया। बालक के हाथ कांप रहे थे पर मन स्थिर था। उसी क्षण माता सरस्वती की कृपा उस पर बरसी। वर्ष बीते, वही बालक वेदों का ज्ञाता बना, गणित और खगोल को समझने लगा, लोगों को मार्गदर्शन लगाने लगा। जो कभी खेतों में मजदूरी करता था आज लोग उसके सामने बैठते थे। केवल शास्त्र ही नहीं, किसानों की भी समझ बदली। अब वे ऋतु को समझने लगे, बीज का चयन करने लगे, धरती का सम्मान करने लगे और कहा जाने लगा कि जहाँ पर किसान विद्वान होता है वहाँ पर कभी अकाल नहीं पड़ता है। यह ज्ञान केवल पुस्तकों समित नहीं रहा, गीता बनी, नृत्य जन्मा, चित्र उभरे। मनुष्य ने अपने भावों को अपनी कला में ढालना सीख लिया। यह भी माता सरस्वती की ही कृपा थी। धीरे धीरे हर घर में मनुष्य पुस्तकों की पूजा करने लगा, बच्चों को आशीर्वाद दिया जाने लगा, पीले वस्त्र, पीले भोजन किए जाने लगे। बसंत पंचमी एक पौराणिक पर्व बन गया। इस समय नारियों को भी ज्ञान का अधिकार मिला। माताएं बच्चों की पहली गुरु बनी, कथा और संस्कार सीखने लगे। कहा गया कि जहाँ पर नारी शिक्षित होती है वहाँ पर कुल उज्जवल होता है। हे माँ सरस्वती, जो भी भक्त आपका यह कथा सुने उसके जीवन के सभी दुखों को दूर कर देना, उसके जीवन में आने वाले परेशानियों को दूर करके उसका जीवन खुशियों से भर देना। जय हो माँ सरस्वती की।